बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द वीक 2। इसी वीक का पहला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा, और इसी वीक का पहला लेक्चर होगा। तो उस छोटा सा टॉपिक है न्यूरोग्लिया, कि न्यूरोग्लिया क्या है, उसके टाइप्स क्या है और कहाँ पर ये पाए जाते हैं और इसकी फ़ंक्शन क्या है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स होगा इसी लेक्चर का। अब जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, हमारे पास न्यूरॉन होता था। तो न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एज अ होल नर्वस सिस्टम। तो वो हमारा वहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन उसके साथ हमने पढ़ा था कि एक और टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जस्ट सपोर्ट करते हैं उसी न्यूरॉन को। तो उसी सपोर्टिंग सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम न्यूरोग्लिया को डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यूरोग्लिया क्या है? इसको हम ग्लाइल सेल भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये न्यूरोग्लिया का लफ्ज़ निकला भी ऐसे कि न्यूरोग्लिया। तो न्यूरो मीन ब्रेन एंड ग्लाइल सेल मीन दो सेल विच सपोर्ट द न्यूरॉन एंड द नर्वस सिस्टम, देयरफॉर दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइल सेल, ठीक है। अब इसको हम नॉन न्यूरल सेल भी कहते हैं। नॉन न्यूरल सेल का मतलब क्या है कि जो एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास है न्यूरल एक्टिविटी, यानी वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन हमारे पास जो न्यूरोग्लिया है वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो इसी बेस पे हम इसको नॉन न्यूरल सेल कहते हैं। इसके अलावा हम इसको सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। सपोर्टिंग सेल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन न्यूरल है, न्यूरल एक्टिविटी में हेल्प नहीं करते, जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड टू द न्यूरॉन। तो इसको हम सपोर्टिंग सेल, नॉन न्यूरल सेल या ग्लाइल सेल कहते हैं। ये तीनों नाम है इसके। अब ये सपोर्ट किस तरह करेंगे न्यूरॉन की? तो इसमें है हमारे पास सबसे पहले इम्यूनिटी, कि नर्वस सिस्टम की जो इम्यूनिटी है वो ड्यू टू द न्यूरोग्लियल सेल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फॉरेन बॉडी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो उसी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो न्यूरोग्लियल सेल वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उसी फॉरेन बॉडी को किल करते हैं और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दैट एक्सटर्नल बॉडी। इसके अलावा मेटाबॉलिकली ये किस तरह सपोर्ट करते हैं? तो इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो न्यूरॉन है उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द न्यूरोग्लियल सेल। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट हेल्प इन द मेटाबॉलिक फंक्शन। इसके अलावा रिपेयर का मतलब ये है, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है उसमें सेंट्रोसोम नहीं होते, तो ये डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाए थोड़े बहुत तो उसमें रिपेयर पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो डैमेज जो है कम हो तो उसमें रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो वो रिपेयर जो है कौन करते हैं? न्यूरोग्लियल सेल। अब रीजनरेशन यानी फॉर्मेशन और रिपेयर में क्या फ़र्क है ये आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करते हैं, न्यूरॉन को एक दूसरे से सेपरेट भी करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के दरमियान जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो भी इसी वजह से होती है। तो इन 4 तरीक़ों से ये सपोर्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन को। इसके अलावा दिस इज़ द 10 to 15 टाइम ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन जितने में मौजूद है हमारे नर्वस सिस्टम में उनसे कहीं ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, हम इसकी क्लासीफाई करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स न्यूरोग्लियल सेल्स को। एक को हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल का मतलब ये वो है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है और दूसरा है ब्रेन, ठीक है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं उसी न्यूरोग्लियल सेल को हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं
उसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है, यानी जो नर्व्स में पाए जाएंगे उसको हम पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। तो सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल में हमारे साथ 4 किस्म की न्यूरोग्लिया पाई जाती है। इसमें एक है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडिमल सेल। हर एक का अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, आगे हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, उनमें हमारे पास श्वान सेल और स्टेलेट सेल जो है प्ले अ रोल अपॉन न्यूरोग्लियल सेल। तो सबसे पहले हम आते हैं टुवर्ड द एस्ट्रोसाइट, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले हम डिस्कस करेंगे, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पेरिफेरी की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल है वो है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट का शेप जो है वो स्टार लाइक है। आगे डायग्राम में आप लोग देखेंगे, इट इज़ अ स्टार लाइक शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं, जो जिस तरह हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, तो या तो ये ब्रेन में होगा या स्पाइनल कार्ड में, लेकिन जो एस्ट्रोसाइट है दे आर फाउंड इन द ब्रेन, ठीक है। और वहाँ पर इसके 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फेब्रस एंड द सेकंड वन इज़ द प्रोटोप्लाज्मिक। जो फेब्रस एस्ट्रोसाइट है वो हमारे पास मेनली होता है वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो 2 चीज़ों से 2 मैटर से बना है, एक है वाइट मैटर, एक है ग्रे मैटर। अब ब्रेन की बात हम करते हैं, एस्ट्रोसाइट चूँकि ब्रेन में पाए जाते हैं, तो ब्रेन में हमारे पास वाइट मैटर इनसाइड होता है और ग्रे मैटर जो है वो आउटसाइड होता है, तभी तो हमें ब्रेन जो है ग्रे नज़र आते हैं, ठीक है। तो जो एस्ट्रोसाइट है वो इनसाइड ऑफ द ब्रेन पाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है, जो वाइट मैटर है, और कुछ जो है वो आउटसाइड यानी ग्रे मैटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनसाइड है वाइट मैटर में। इसकी जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी उससे जो शाखें निकलती है, जो प्रोसेस है उनकी, ये क्या करते हैं, नर्व सेल यानी न्यूरॉन और साइनेप्स, इन दोनों को कवर करते हैं। नर्व सेल तो आप जानते हैं, न्यूरॉन। साइनेप्स किसे कहते हैं, साइनेप कहते हैं जब 2 न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये जो जंक्शन इन दोनों के दरमियान है इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो साइनेप्स और न्यूरॉन को ये इन्होंने कवर किया है। इसके अलावा ये इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या चीज़ है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे पास एक जंक्शन है, एक टाइट जंक्शन है बिटवीन द कैपिलरी मेम्ब्रेन, जो कैपिलरी का मेम्ब्रेन होता है उसी का, और एस्ट्रोसाइट की प्रोसेस। आगे डायग्राम में आप देखेंगे कि एस्ट्रोसाइट की जो शाखें हैं ये जाके कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ एक जंक्शन बनाते हैं। इस टाइट जंक्शन को हम क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या है, ये आगे आते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। जो दूसरा टाइप है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, तो ये मेनली पाए जाते हैं इन द ग्रे मैटर, यानी आउटसाइड होगा, ठीक है। और जो सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन है इनके दरमियान ये प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास 2 बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि फेब्रस टिश्यू वो इनसाइड ऑफ द ब्रेन होगा वाइट मैटर में, ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रेन होगा यानी ग्रे मैटर में। और प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पर देख ले डायग्राम में, ये हमारे पास क्या है, BBB है, ठीक है। अब BBB में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट की क्या है, जो प्रोसेस है वो है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड हो चुका है इनटू द कैपिलरी मेम्ब्रेन यहाँ तक, ठीक है। तो इनके दरमियान ये जंक्शन बनाते हैं, यानी मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसमें ये एंकर होते हैं तो उसको ब्लॉक करते हैं। तो जो चीज़ें ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट हो वो इससे पास आउट होते हैं, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट हो उसको ये वहाँ पर रुकवा देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब ये यहाँ पर आप देख लें इस जगह पे कि यहाँ पर इन्फेक्शन आया है, जिसकी वजह से हमारा जो एस्ट्रोसाइट हो वो एब्सेंट है, ठीक है। तो ये जगह खुला है, तो ये जो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है, जो ट्यूमर सेल है, जो भी चीज़ें एक्सटर्नल एजेंट, वो इससे पास आउट होंगे और ब्रेन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर BBB जो है वो डिसरप्ट हो चुका है। लेकिन अगर BBB जो है ये इंटैक्ट है तो कोई भी चीज़ इससे पास आउट नहीं होती जो कि ब्रेन के लिए नुकसानदेह हो।
दूसरी डायग्राम में आप देख ले एस्ट्रोसाइट को, तो ये हमारे पास फेब्रस एस्ट्रोसाइट है और ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। स्टार शेप है, उसकी प्रोसेसेस भी मौजूद हैं। अच्छा, एस्ट्रोसाइट की फंक्शन क्या है? तो एक तो हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास साइनेप्स और जो न्यूरॉन होते हैं इनके अराउंड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हमने बात की कि इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बीबीबी, ठीक है। और बीबीबी का फंक्शन क्या है कि वो सब्सटेंसेस की एंट्री को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हो उसको जाने देते हैं ताकि ब्रेन के अंदर चले जाए, और जो ब्रेन के लिए हार्मफुल हो उसको वहाँ पर अवॉइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वह अंदर न जा सके। इसके अलावा इट मेंटेन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि सीएनएस में हम जिस तरह टोटल बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं तो सीएनएस में भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। तो उसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो मेंटेनेंस है वो कौन करवा देते हैं? एस्ट्रोसाइट करते हैं थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा इट प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटाशियम, ठीक है। कैल्शियम और पोटाशियम क्यों ज़रूरी है? फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर एट द साइनेप। ये आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, साइनेप्स क्या है। लेकिन यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि जो मैंने बता दिया कि जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन होते हैं उसको हम साइनेप्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन से जब इन्फॉर्मेशन दूसरी न्यूरॉन में इसी जंक्शन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तो वो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और उसी केमिकल्स को हम न्यूरो ट्रांसमीटर करेंगे, डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, जब न्यूरो ट्रांसमीटर अपना फंक्शन एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर इसकी रिसाइकलिंग होती है। तो उस रिसाइकलिंग में भी एस्ट्रोसाइट का हेल्प है। दूसरा जो हमारे पास सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स है वो है माइक्रोग्लिया, ठीक है। तो माइक्रोग्लिया जो है जितनी भी हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल है इसमें सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट जो है, वो हमारे पास माइक्रोग्लिया है, ठीक है। अब माइक्रोग्लिया जो है ये मोनोसाइट से डिराइव होता है। मोनोसाइट क्या है? हमारे पास ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। WBC की एक टाइप है मोनोसाइट। जब मोनोसाइट हमारे ब्लड में होते हैं तो हम इसको मोनोसाइट कहते हैं, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होता है इनटू द डिफरेंट टिश्यू तो वहाँ पर उनकी अपना डिफरेंट नाम होता है। जिस तरह अगर ब्रेन में मौजूद है तो फिर हम इसको माइक्रोग्लिया कहेंगे। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ लीवर का, अगर लीवर में मोनोसाइट मौजूद है तो फिर हम इसको कफर सेल कहेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास जो माइक्रोग्लिया है ये बेसिकली क्या है? मोनोसाइट है, यानी WBC है ये, ठीक है। अब WBC क्या है? पेगोसाइटिक है, ये सबको पता है कि वो फॉरेन बॉडी जब आती है तो उनको इनगल्फ करते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया आ जाते हैं या कोई इंजरी हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये माइक्रोग्लिया आकर उसी चीज़ को इनगल्फ करते हैं और CNS को फ्री ऑफ द इन्फेक्शन करवा देते हैं, और ये उसका स्ट्रक्चर है। तीसरा जो हमारे पास है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट है। इसको हम ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी कहते हैं, ठीक है। इसकी भी प्रोसेस है लेकिन इसकी प्रोसेस जो है वो कम है, ठीक है, और शॉर्ट भी है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस द माइलिन शीट अराउंड द नर्व फाइबर। क्योंकि हमने माइलिन शीट के बारे में पढ़ा कि ये श्वान सेल बनाते हैं, लेकिन श्वान सेल जो है वो पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये नहीं है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास माइलिनेशन होती है वो कौन करवा देते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं। इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन को सपोर्ट भी करते हैं। किस तरह सपोर्ट करते हैं? एक सेमी स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू न्यूरॉन के दरमियान बना देती है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन के साथ ये अटैचमेंट से जो है इनहिबिट करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये एक स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू दो न्यूरॉन के दरमियान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ अटैच भी हो सकते हैं, लेकिन इसके दरमियान क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ठीक है। तो उसी ओलिगोडेंड्रोसाइट ने इनको अपनी पोजीशन पर सही तरह से जो है वो प्लेस किया है ताकि दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना हो जाए। और तीसरा जो हमारे पास है, बाज़ लोग इसको नहीं मानती लेकिन इट इज़ द न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। और ये इसका पेक्यूलर बिहेवियर ये है कि दिस इज़ द सिलिएटेड, यानी उसकी जो सेल है
ठीक है, इससे सीलिया निकलते हैं। इसी तरह सीलिया तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो इससे सीलिया निकलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सिलिएटेड। और ये जो ब्रेन में कैविटीज़ है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, तो उसी वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख लें, ये हमारे पास टोटल जो है ये वेंट्रिकल है, कैविटी एंड द ब्रेन है, तो इसका जो लाइनिंग है दिस इज़ मेड ऑफ सिलिएटेड न्यूरोग्लियल सेल जिसको हम एपेंडेमल सेल कहते हैं। और इसका प्राइमरी जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हम सिंपली CSF कहते हैं, ठीक है। तो CSF की फॉर्मेशन कौन करते हैं, एपेंडेमल सेल करते हैं। अच्छा, ये 4 हमारे पास हो गई सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल। एक है एस्ट्रोसाइट, ठीक है, दूसरा है हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरा है माइक्रोग्लिया और चौथा है एपेंडेमल सेल। हर एक का अपना अपना जो है वो फंक्शन है जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब आगे जाते हैं टुवर्ड द पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। तो पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि इट इज़ द 2 टाइप, श्वान सेल एंड द स्टेलेट सेल, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मेजर ग्लाइल सेल है वो हमारे पास श्वान सेल है, ठीक है। और जिस तरह हम आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीट, ठीक है। तो माइलिन शीट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन बनाते हैं, श्वान सेल, जबकि माइलिन शीट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसके अलावा इट आल्सो एक्ट एज अ पेगोसाइटिक सेल। जिस तरह माइक्रोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेगोसाइटिक है, तो यहाँ पर श्वान सेल है। तो इससे ये मालूम होता है कि श्वान सेल जो है ये हमारे पास माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों की जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि स्टेलेट सेल जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पेरिफेरल न्यूरॉन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट करते हैं, अगेन कि उस दोनों जो है एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाए। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जिस तरह एस्ट्रोसाइट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन रखते थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्टेलेट सेल जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके फंक्शन उसकी तरह सेम है, लेकिन जस्ट उसकी लोकेशन बदल है। वो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में है और ये ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड से बाहर जो नर्व्स हमारे बॉडी में स्प्रेड हो चुके हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ये है उसके डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। श्वान सेल की पेरिफेरल न्यूरॉन को उन्होंने माइलिन शीट से कवर किया है और माइलिन शीट की सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है, ये श्वान सेल मौजूद है। जबकि स्टेलेट सेल आप देख लें कि ये आउटसाइड मौजूद है ऑफ द नर्व। ये हमारे पास नर्व है तो ये नर्व के आउटसाइड है, यहाँ पर दूसरा नर्व होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो ये स्टेलेट सेल जो है ये प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड ईजी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग को इसको भी पढ़ लें, वीडियो लेक्चर को भी वॉच कर देख लें और बुक के जो चैप्टर हैं सिम्बोलिंगम में उसको भी आप लोग स्टडी कर लें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लोग बिल्कुल इसमें कोई शर्म नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं इजीली, डोंट हेजिटेट, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ें और कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच एंड इट विल बी अपलोडेड सून।